गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको असगर वजाहत का चैप्टर पार्ट अपना शेर पहचान चार हाथ और साझा करवाने जा रही हूँ, जिसमें से शेर का मैंने कल टॉपिक आपको करा दिया था। आज मैं आपको पहचान का कराने जा रही हूँ। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा बहुत पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन है वो करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीयकरण और उदाहरणीकरण के दौर में उन्हें प्रगति और उत्पादन को जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया गया है। प्रगति और विकास के बहाने राजा है उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर उनका जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उनकी सफलता का राज है। अब पहचान पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि राजा जैसा चाहता है, प्रजा का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना। अब सबसे पहले राजा ने अपने राज्य की शांति बनाए रखने के लिए लोगों को ये आदेश दिया कि सभी अपनी आंखें बंद करके काम करेंगे, क्योंकि कार्य उत्पादन करने के लिए आंखें देखना जरूरी नहीं है। प्रजा ने आज्ञा का पालन किया और सभी ने आंखें बंद करके कार्य किया, और आश्चर्य की बात यह हुई कि काम है वो पहले की तुलना में बहुत अधिक अच्छा होता चला गया। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि उत्पादन के लिए यानी जीवित रहने के लिए या कार्य करने के लिए सुनना जरूरी नहीं है। लोगों ने फिर ऐसा ही किया। उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर राजा ने हुक्म निकाला कि सभी अपने होठ हैं वो सिलवा लें, क्योंकि उत्पादन के लिए या जीवित रहने के लिए बोलना जरूरी नहीं है। लोगों ने एक बार तो ये महसूस किया कि अगर वो होठ सिलवा लेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, लेकिन राजा का हुक्म था, प्रजा का कार्य था राजा के हुक्म का पालन करना। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने होठ हैं वो सिलवा लिए। लोगों को खाने में दिक्कत आई, लेकिन वो राजा के हुक्म का उन्होंने पालन किया। फिर राजा ने धीरे धीरे आदेश दिया। ऐसे ही राजा है वो तरह तरह के हुक्म देता चला गया, और प्रजा है अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते चले गई। और एक दिन क्या हुआ, खैराती रामू और छिद्दू ने एक दिन खैराती रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर देख ले। अब तो हमारा राज्य है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर गया होगा। अब तो हमारे राज्य में स्वर्ग से भी बढ़कर सुख शांति है वो मिल गई होगी। सभी ने इन तीनों ने अपनी आंखें खोली, और तो जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो अपने सामने राजा को पाते हैं, और फिर उसके बाद वो कभी भी देख नहीं पाते। तो इस कहानी के माध्यम से यही कहा गया है कि जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, वो सामान्य व्यक्ति को यही आदेश देते जाते हैं, अपने हुक्म का पालन करवाते जाते हैं और अपना उत्पादन है वो बढ़ाते जाते हैं, शोषितों का शोषण करते जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राजा के बताए हुए कार्य को ना मानकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है हमें उसी के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। प्रजा जब तक राजा की आज्ञा का पालन करती रही राजा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही प्रजा ने आंखें खोलकर देखने का प्रयास किया तो राजा ने उनकी आंखें ही फोड़ दी, और उसके बाद वो तीनों खैराती रामू और छिद्दू ने वो कभी भी जीवन में देख नहीं पाए। तो हमें अपनी सोच समझ और इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि दूसरों के बहकावे में आकर या दूसरों के कहने के अनुसार हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सभी को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें राज्य की भलाई है तो राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन केवल एक व्यक्ति की, केवल राजा की ही उसमें भलाई है तो उसके अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। एकजुट मिलकर सबको अपना कार्य करना चाहिए।